जय माता जी, राम राम, सीताराम। मैं आप सभी को एक बेस्ट यानी कोल्ट बताता हूँ। 15 मंथ का है, ऐसा है, कुंडा है, इसका कान बान आप देख सकते हैं। नाम है तूफान और माँ का नाम है आलिशान। देखो इसका पैर बैर सब बढ़िया है। और ब्लेज यानी ब्लेज भी ऐसा ही है यानी पहले थोड़ा टेढ़ा था, अभी सीधा हो रहा है, यानी सीधा हो रहा है। इसकी माँ का ही ब्लेज ऐसा है, इसकी माँ ऐसी है ना, तो इसलिए ये बड़ा हुआ है। और इसको सुबह सुबह गिर गाय और काकरेज गाय का दूध मिलता है 7.5 लीटर। और उसके बाद उसको हिंदुस्तान की फील्ड आती है, वो मिलती है 1 केजी के आसपास, यानी 1 केजी के आसपास। पहले तो सुबह सुबह 6 बजे के आसपास उसको रिंग में घुमाने के लिए ले जाते हैं, यानी रिंग के लिए लेके जाते हैं। ये तेलिया कुमैद है, इसकी माँ भी बहुत बढ़िया हाइट की है। हमारे आसपास ऐसी कोई घोड़ी किसी के पास नहीं है, यानी इसकी माँ भी बहुत बढ़िया है। और ऐसा ही घोड़ा सांड घोड़ा में रखना चाहिए। आप भी हाइट इसकी देख सकते हैं। ये जो ठाड़ है ना, वो 3.5 फुट ऊपर है, यानी 3.5 फुट है, तो इनसे ज़्यादा ये 1.5 फुट दिखाई देता है। आप भी देख सकते हैं। तो ये 58-59 के आसपास है, 15 मंथ का है। और देवमणि है, उसके पैरों में पद्म है। इसमें 36 खोट आती है, उसमें एक भी खोट नहीं है। तूफान नाम है, तूफान। और पैर आपको चारों पैर ऐसा लगेगा कि पेंटिंग किया हुआ है, चारों सही है। ऐसा हर घोड़े में नहीं होता, और किस्मत से ऐसा घोड़ा मिलता है, वो पैसे से नहीं मिलता। यानी ये किस्मत से ही भगवान देता है। ये हमारे घर का होम ब्रीड है, हमारे यहाँ इसका जन्म हुआ है, यानी यहाँ यही फार्म में जन्म हुआ है। और इसकी माँ भी इधर है, और इसके पर कर्जा भी बहुत बड़ा है ये घोड़ा पे, यानी कर्ज बहुत बड़ा है इसके ऊपर। क्योंकि इसकी माँ जब छोटी थी ना, तब मैं लेके आया था, यानी इसकी माँ का नाम भी आलिशान है। और जो सिकंदर है ना, आलिशान डायरक, उसका बच्चा सिकंदर था। हमारे कारू भाई है, कारू भाई के पास, और सिकंदर की बच्ची है इसकी माँ। आलिशान नाम है, यानी आलिशान नाम है। ऐसा हमारा फार्म है, मैं दिखाता हूँ, यानी फार्म है। और इसकी माँ भी आपको बताता हूँ। घोड़े तो सब है मिला के, छोटे मोटे मिला के 10 है। मैं इसकी माँ आपको बताता हूँ, वो भी इधर खड़ी है। आलिशान नाम है। ये बड़ी हाइट की घोड़ी है, ये भी ब्लैक है। कुमैद भी आप बोल सकता है, क्या ना, कि कुमैद भी बोल सकता है। देखो यही 5 कल्याण है, लेकिन इसका पग एक थोड़ा कम। हमारे तूफान का पैर है ना, चारों पेंटिंग है। और ब्लेज देखो इसकी माँ का ऐसा है, तो ऐसा ही ब्लेज हो जाएगा उसका, तूफान का। बहुत बढ़िया ब्लेज है इसका, हाइट भी बहुत है। आपको लगेगा तो ये नर घोड़ा ही, यानी आपको लगेगा तो घोड़ा ही आलिशान। क्योंकि मैं कर्ज इसीलिए बोल रहा था, तूफान में बहुत बड़ा कर्ज है। क्योंकि इसकी माँ भी 14-15 मंथ की थी ना, तब मैं लेकर आया था। उसको भी दूध हमारी गिर गाय ने पिलाया है, यानी इसको भी गिर गाय ने दूध पिलाया है, और तूफान को पिला रही है अभी। तूफान को तो 14 दिन का था तब से हम दूध पिला रहा है, क्योंकि ये आलिशान उसको बहुत दूध नहीं पिलाती थी, थोड़ा मार रही थी। इसको ही देखो, कोई खोट नहीं है। देवमणि बहुत बड़ी है, जैसे तूफान ने है ना, ऐसे उससे भी बड़ी है इसकी देवमणि। तो 1 फीट के आसपास है इसकी देवमणि। और इसको भी दोनों पैर में पद्म है। तो ये
तूफान हमारा है ना, इसकी डुप्लीकेट कॉपी है। तो इसीलिए कर्ज बहुत बड़ा है तूफान के ऊपर, क्योंकि इसकी माँ को भी दूध पिलाया था हमारी गिर गाय ने, और उसके बाद जब तूफान 15 दिन का था, 14-15 दिन का, तब से दूध उसको गाय का चालू हुआ, हमारी काकरेज का, जो स्वर्गवास हो गई है हमारी भूरी। बहुत बढ़िया गाय थी, ऐसी गाय मैं देखी नहीं है, ऐसा रूप, ऐसी खानदानी, और आपके साथ चलती है ना वगड़ा में तो शहर नहीं चलती है, ऐसी लगती थी। लेकिन कद में तो छोटी थी, एक टाइम का 12 लीटर दूध दे रही है ना, कि कद में तो भूरी हमारी छोटी थी, लेकिन दूध एक टाइम को 12 लीटर दे रही थी। तो ये इसीलिए तूफान को ये कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा, भगवान को ही चुकाना पड़ता है कि कर्ज तो चुकाना पड़ेगा, तो हमारे तूफान को ही चुकाना पड़ेगा, क्योंकि गायों को खिलाना पड़ेगा तूफान को, यानी तूफान को बड़ा होके गायों को खिलाना पड़ेगा। और इधर एक आलिशान नाम का बच्चा भी है, ये 9 मंथ 9.5 मंथ का है। देखो ये पाला खा रहा है, इसको भी दूध मिल रहा है, तो ज़्यादा नहीं मिल रहा है, 2 लीटर मिल रहा है। तूफान को ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि तूफान ने माँ ने दूध नहीं पिलाया था, इसकी माँ ने तो दूध पिलाया। तो ये तूफान को तो गाय को इतना साल तूफान पिएगा ना दूध, इतनी साल तूफान को गायों के लिए कर्ज चुकाना पड़ेगा सारा, और खान दान सब तूफान को लेना पड़ेगा। अभी तूफान छोटा है, तो क्यों गए, छोटा बच्चा के पास तो माँ भी नहीं मांगती, तो गाय तो विश्व की माँ है, वो तो नहीं मांगेगी। और अपने इसीलिए ही रखा है, कोई ये पैसा का मोह नहीं है, पैसा के लिए गाय और घोड़ा नहीं रखा। जो पैसा के लिए तो करता है तो बहुत धंधा कर सकता हूँ, है अनपढ़ लेकिन बहुत काम कर सकता हूँ, लेकिन अभी से 1 साल से पक्का ही किया है कि साला ये गाय और घोड़ा और पागलों और पक्षियों कुत्ताओं को ही खिलाऊंगा, ये साला कोई साथ में आने वाला नहीं है कुछ। क्योंकि जब वालिया था ना, वाल्मीकि ऋषि जिसने रामायण लिखा ना, वो वालिया लूट रहा था, सबको लूट के घर पे खाना लेके आता था। तब उसको कोई पंडित मिला, वहाँ अतिथि जा रहा था, तो उसको वालिया लूटने के लिए गया ना, तो उसने बोला कि आप क्यों इतना पाप कर रहा है। तो उसने बोला मैं खाने के लिए कर रहा हूँ, परिवार को पालने के लिए। तो अतिथि ने सबने बोला कि यार तू जो कर्म कर रहा है ना, पाप कर रहा है ना, उसमें कोई भागीदार नहीं होगा, तेरा परिवार भी। तो उसने बोला नहीं नहीं, ये पूरा परिवार हमारे को भागीदार तो। तो उसने बोला पहले तो तू तेरा परिवार को पूछ क्या, हम इधर बैठे हैं, पीपल के झाड़ है वहाँ, उसके पर बैठे हैं, आप जाए आपका परिवार को पूछ के आए, जो आपका परिवार बोलेगा कि हम सब इसमें भागीदार है तो हमारे को लूट के ले जाइए, नगर ये छोड़ दे सब। तो ये वालिया लुटा रहा था, तो घर पे गया, तो घर पे जाके ये बीवी को पूछा कि मैं जो ये कर्म कर रहा हूँ और लूटपाट कर रहा हूँ, उसमें आप पार्टनर है ना। तो कि नहीं नहीं, हम तो नहीं है। उसने बोला क्यों। तो हम तो खाने में पार्टनर है, वो तो तू जो करो पाप वो तेरे पर है, हम तो नहीं लेंगे। तो बच्चे को पूछा, सब बच्चा भी बोला 2-3 था। उसने बोला हम तो उसमें पाप में तो पार्टनर नहीं है, खाने में पार्टनर है। तब उसने माँ बाप को पूछा, तो माँ बाप ने ऐसा बोला कि भाई हम तो, तू पाप कर रहा है उसमें पार्टनर नहीं है, हम तो पार्टनर खाने में है, हम तो नहीं है। तो उसके बाद वो आया वहाँ, जो उसके पास शिकार करने के लिए तीर कामठा सब कुछ था, हथियार, वो छोड़ दिया। छोड़ के वो पंडितों के साथ, जो ब्रह्मचारी था ना, उसके साथ निकल पड़ा कि साला ये तो सब खाने के लिए ही आया हुआ है, मेरे के साथ तो कोई नहीं है, पाप में तो भाग नहीं है, इसको खाने में ही भाग है। तब उसने छोड़ दिया ये सब, ये ना उसने सब छोड़ दिया कि
हराम की कमाई और इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके क्या करेगा। तब वो वहाँ जाकर वाल्मीकि ऋषि बन गया। जो वालिया लुटारा था वो वाल्मीकि ऋषि बन गया। इसलिए अपने भी यही सोचा है कि खिलाना है तो गाय, घोड़ा, पागल और कुत्ता, कोई पक्षी होगा, कोई पशु प्राणी। सबसे बड़ी खतरनाक जाति है मनुष्य। जो कपड़ा पहनते हैं ना वो मर्यादा में नहीं रहते, वो कपड़ा पहनते हैं। जो जाति 84,000 जाति है ना, उनमें से 84,000 में से सबसे खराब मनुष्य ही है। जो कपड़ा पहनते हैं ना वो एक ही जाति, दूसरी कोई जाति कपड़ा नहीं पहनते, वो उसी की मर्यादा में रहते हैं। ये घोड़ा होगा ना तो 10-15 घोड़ियों के साथ आप रखेंगे ना तो ये घोड़ी की ठाण में होगी ना तभी ये क्रॉस करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। ये जो मनुष्य जाति है ना वो कुछ नहीं देखती, या ना वो कुछ नहीं देखती। यही सबसे बड़ी कमज़ोरी और सबसे बड़ी खराब में खराब जीव यही है। 84 योनि में से यही खराब है। जो कपड़ा पहनते हैं ना, जो कपड़ा नहीं पहनते ना वो सबसे बढ़िया रहता है। ये उसकी मर्यादा कभी नहीं छोड़ता। हमारे इधर नंदियों भी गायों के साथ रहता है, लेकिन गाय जब हिट होती है ना तभी क्रॉस करते हैं। मनुष्य वो नहीं देखते, ये स्त्री होगा या पुरुष होगा, ये वो नहीं देखते। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बंगला, ये ऑफिस, ये फैक्ट्री, बिल्डिंगों, ये वाड़ियों और मकान कुछ काम नहीं आएगा। और दूसरी एक बात कि जो किसान हर कोई होगा ना, पाला होगा, सिंह का होगा, ज्वार का होगा, बाजरी का होगा, वो सेल कर रहा है ना, ये भी कर्म कर रहा है। मैं तो बोलता हूँ जहाँ जहाँ जो जिस गाय निराधार है ना उसको ही खिला देना चाहिए। जिस गाय निराधार है, बड़े बड़े किसान है ना, वो निराधार गाय को खिला देना चाहिए। वो गाय को नहीं खिला सकता है। गाय नहीं आपके आसपास तो मिल ही जाती है, हर जगह पे, हर देश में भी मिल जाती है। ऐसा नहीं कि जिस गाय को कोई आधार नहीं है, ऊपर नगर नीचे उसके पास कोई आधार नहीं है, नीचे ज़मीन है, ऊपर आकाश से, उस गाय को खिला देना चाहिए। अब नहीं खिला सकते तो ये जो वाजिबी रेट से किसी लेने के लिए आता है ना, गाय वाला, घोड़ा वाला होगा, कोई भी होगा, उसको कम रेट से दीजिए और वो पैसा आएगा ना, वो पैसा आप किसी गरीब की लड़की होगी तो उनसे शादी करवा देना, कोई कुत्ता होगा तो उसको खिला देना, कोई भी पागल होगा तो उसको वहाँ पागल आश्रम होता है, वहाँ कोई अनाज दाना करियाना वो भेज देना। लेकिन कोई मंदिर, कोई मस्जिद में तो एक पैसा भी नहीं देना चाहिए। साले वो टकला पोतिया वाले होता है ना, ये सब की इज्जत लूटने के लिए आता है। जो यंतिथि होता, ब्रह्मचारी होता है, कभी इधर मंदिर पे नहीं आता, वो तो जंगल में ही रहता है, वही ब्रह्मचारी होता है। ये तो साला सब बगाड़सारी होता है। तो ऐसा है भाई साहब, इसको थोड़ा सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जय माता जी।